फिर उसके बाद हमको दिल्ली और वृंदावन की यात्रा पर जाना है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। लगभग 10 दिनों की पदयात्रा है। हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा करने जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हमारी पदयात्रा सफल हो जाए। हाथ को आशीर्वाद को दे दो, अब साथ को आशीर्वाद हो जाए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी भर नहीं है। हमारी तो अच्छी खासी जिंदगी थी, कहां से फंस गए, टीवी के चक्कर में आए, सब बर्बाद हो। पर वो भी भगवान की कृपा सेवा है। ये लड़ाई पदयात्रा वाली भैया हम आप लोगों की ही लड़ रहे हैं कि यदि जीते जी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपकी बेटी, नातनी, पोती, नाती, इनके ऊपर कोई मजहबी गलत निगाह से नहीं देखेगा। तुम्हारे मंदिरों को ना तोड़ा जाएगा, रामचरितमानस को ना जलाया जाएगा, तो तुम्हारा बेटा या बेटी हरि उल्लाह नहीं बन पाएगा। यदि तुम्हारा भी मन लगे, खून जगे, तो पदयात्रा में आ जाइए। ना खून जगे तो कोई बात नहीं, हिंदू तो तुम हो ही हो। हम ये तो कह नहीं सकते कि यदि हिंदू हो तो आ जाइए, ये नहीं हम कह सकते हैं। हम कौन होते हैं प्रमाण पत्र देने? पर भैया भले एक दिन को आइयो, आप आ जाओगे तो हमको बल मिलेगा, तुम्हें बांके बिहारी के दर्शन मिलेंगे। कौन कौन पदयात्रा पहुंचेगी? आ रहे हो? गिर जाऊंगा। बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे तुम्हारे बांग्लादेश जा रहे श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की अनुकंपा से तो सभी बिगड़े काम बनाते हैं। निश्चित है, पक्का है, आपके भी बिगड़े काम बालाजी बनाएंगे। आज भीड़ बहुत ज्यादा है। सुबह हमको ही बीच का बीच दबाना, बीच का रोक, वहाँ का नहीं, रुक जाओ। एक बात बहुत अच्छी हो, क्योंकि अब कोई बड़े छोटे का विषय रह नहीं गया, वीआईपी वीआईपी का विषय रह नहीं गया। भगत बनकर कोई आएगा तो मिलेगा, नहीं था हमारे लिए तुम ही वीआईपी। हमें गुरुजी ने बहुत डांटा, सन्यासी बाबा ने, नवरात्रि के एक दिन पहले, इसलिए हमने बड़े बड़े बैनर ठुकवा दिए। तुमने देखे, हमने बैनर ही ठुकवा दे। और उन दिन से इतनी सुकून है भैया, इतनी सुकून है मन को कि हम रोज हजारों लोगों से वन टू वन मिल लेते हैं। यही खुशी है। वो भी एक लालच थी मिलने की, ये लगता था कि उनसे मिलेंगे, वो कुछ देंगे तो अस्पताल जल्दी बन जाए। गुरुजी बोले ठटरी बनाने दो, सब हनुमान जी बनाएंगे। हनुमान जी पर भरोसा रखो, हनुमान जी से बड़ा कोई है नहीं है। उन पर पूर्ण निष्ठा रखो, उनकी आज्ञा से हमको तो बहुत प्रसन्नता है। आगामी दिनों में पदयात्रा के बाद रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक जो साप्ताहिक नियम है उस अनुसार शाम 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा।
और इसके बाद रोज 12 बजे तक सबको एक एक से मिलकर के भभूति का वितरण किया जाएगा। जिनका जो उपचार है, जिनका जो विषय है, वो भभूति के समय पर ही निपटा दिया जाएगा। तो जो ये शिकायत आती थी गुरुजी 3 साल से आराम मिल नहीं पाए, वो शिकायत बंद है। यही बात बतानी थी हमें आपको। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो। एक हमारी निजी जिद है, वो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। भैया, आप यदि बालाजी के दास बनकर रहोगे, बालाजी के चाकर बनकर रहोगे, तो हम तुम्हें प्रण दे रहे हैं, हर हाल में हम तुम्हारी अर्जी पूरी करवा करके रहेंगे। क्योंकि ना तो हम भीड़ जुटाने के लिए दरबार लगाते हैं, दक्षिणा तो लेते ही नहीं है, दे तो मना भी नहीं करते। ना तो भीड़ जुटाने के लिए दरबार लगाते हैं, न धन कमाने के लिए दरबार लगाते हैं, केवल और केवल हनुमान जी का भगत बनाने के लिए दरबार लगाते हैं, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। अच्छा, आप लोग चाहते हो कि दरबारों में भटके, तांत्रिकों के चक्करों में पड़े, यहाँ वहाँ मत्था टेके? नहीं चाहते? चाहते नहीं चाहते? पक्का सोच लो, बात मानोगे? किसकी? पक्का? मुकर तो ना जाओगे? हाथ ऊपर उठाओ। पक्का? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। 3 बातें मात्र मान लो। कितनी? पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़ी, हम खुद उनके चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ी। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देंगे और पेशी शुरू कर देंगे। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाइयो, कह दियो आज से तुम हमारे और हम तुम। पूछो क्या होगा भगत? जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी है। हम सामने चेला राम राम, साधु जी, गुरु जी, हारे हारे, बागेश्वर धाम की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, मंगलवार के दरबार की। अब हम सामने कंठी लगा दें, फिर पर्चा चढ़ाने यदि आज्ञा हो, क्योंकि हमको पर्चा चढ़ाने भी है, फिर जाने भी बहुत पर्चा है आज चढ़ने के लिए। हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। माता जी राम राम कहो। हे बागेश्वर